अच्छा जी, जिन के ऊपर पर्चा कैसे हुआ जी? एक जिन है जो एक लड़की के साथ फिजिकली होता रहे, उसको इस्तेमाल करता रहे हम बिस्तरी के लिए। बाकायदा इसकी एफआईआर की गई है। जिन्नात थे जो इनकी गाड़ी ड्राइव करते थे, इनकी गाड़ी से पेट्रोल ख़त्म कर देते थे। अगर मेल है उसके ऊपर आशिक है तो वो उनके बच्चे भी पैदा होते हैं। लड़की ने जब एफआईआर करवाई, उसने बताया कि आदिल नाम का एक जिन है जो मुझे इस्तेमाल कर करके उसने मेरी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया है। तो जिन्नात मतलब कि हमें ये वाले फ़ायदे भी देते हैं कि ये सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं। मतलब कि अगर कोई बड़े आमिल ने खुद ये बात बताई कि वो मेरे जिन्नात का इलाज नहीं करेंगे क्योंकि जो ही मैं उनके घर जाती हूँ उनकी गाड़ियों को आग लग जाती थी। अच्छा, गाड़ी विदाउट पेट्रोल चल रही है, बगैर पेट्रोल के चल रही है और आप सुई पे देख रहे हो और सुई कभी ऊपर जा रही है और फिर कभी नीचे आ रही है, गाड़ी बंद भी नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपके सामने आपका दोस्त आपका होस्ट अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा और अपना चैनल एक्सपोज हब। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे साथ जो मैडम सहरिश, इनका पहले भी मैंने एक इंटरव्यू किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इनसे जो मैंने क्वेश्चन किए थे वो सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे माइंड में थे। फिर वीडियो देखने के बाद मज़ीद लोगों ने जब डिमांड की है कि आप इनके साथ एक मज़ीद प्रोग्राम करें, तो देखें मैंने पहले भी कहा था, आपकी कोई परेशानी होती है आप ये स्क्रीन पे जो नंबर होता है इस पर रब्ता करें, आप शेयर करें। अगर हो सके तो अल्लाह की रज़ा के लिए जो वजीफ़ा मिस बता सके, या हमने क्योंकि पहले कहा है कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह पाक ने कुरान में हर चीज़ का इलाज रखा हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको रहबर चाहिए होता है जो गाइड कर सके, जो बता सके। जैसा कि हमें कोई भी मर्ज़ होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें वो जस्ट मेडिसिन लिख के दे देगा, तो हमें तो नहीं पता चलेगा ये कब खानी है, कितनी खानी है, कितने दिन तक खानी है। तो ये चीज़ें रहबर होना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच कि आप हमेशा अपना कीमती टाइम निकाल के दे देते हैं, तो अच्छी बात है। देखें जी, आपकी वजह से अगर लोगों की मुश्किलात हल हो रही हैं, इल्म फल्कियात अगर आप रखते हैं, अगर आप किसी को भी कहते हैं ना, देखें एक दीवा चिराग जो होता है वो जलता हो तो उससे एक और जला दिया जाए तो उसकी रोशनी कम नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि इनके साथ ये मामला पेश आ चुके हैं। इनके अंदर जिन्नात थे जो इनकी गाड़ी ड्राइव करते थे, इनकी गाड़ी से पेट्रोल ख़त्म कर देते थे, वो ना जाने पीते थे या वो ज़ाया करते थे, जो भी करते थे, लेकिन कोई प्रूफ नहीं छोड़ते थे। जब इनके साथ ये मामला सारे पेश आए तो फिर इन्होंने कुरान का सहारा लिया, हदीसें देखी, इन्होंने कुछ वजीफ़े पढ़े। पढ़ने के बाद इन्होंने अपने आप को भी इस मामला से क्लियर किया। उसके बाद जो भी हमारी बहनें होती हैं जिनको परेशानी होती है वो इन तक पहुंच जाती हैं, तो ये उनका इलाज कर देती है। अच्छा जी मैडम जी, सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है जो बड़ा अहम है, मुझे कॉल्स आती रहती है कि रिश्ते के नाम पे जो है, पिछले एपिसोड में भी आपने थोड़ी सी बात की थी बंदिश के हवाले से। जो लोग कॉल्स करके अगर कहते हैं जी हम पे रिश्ते की बंदिश हुई है, सबसे पहले ये बताएं ये कैसे मालूम होगा कि वो बंदिश की वजह से रुका है या कि वो कुछ देखें लड़कियां होती हैं उनकी एज 30+ हो जाती है, रिश्ते वाले आते हैं, लोग पसंद करके इनकार कर देते हैं, यहाँ तक होता है कि कुछ लोगों की मंगनियाँ भी हो जाती हैं फिर टूट जाती है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि ये बंदिश का अंदाज़ा कैसे किया जा सकता है? सिर्फ बंदिश नहीं होती और मरीज़ खुद से कैसे इसको डायग्नोस कर लेता है कि इसको उसके ऊपर बंदिश है। आप खुद से डायग्नोस नहीं कर सकते अपनी बीमारी को जब तक आपको कोई स्कैन नहीं करता, कोई आपको इस्ताहारा नहीं करता, आपके लिए कुछ पढ़ता नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप कहें कि इसको अब मैं आपको बताती हूँ, अगर हम मरीज़ को पानी दम करके पिलाते हैं, उसको अगर किसी ने तावीज़ात पिलाए हुए हों और उसके काम रोके हुए हों उस चीज़ के वजह से, सबसे पहले तो उसकी हेल्थ ख़राब होती है। अच्छा, यानी ये कंडीशन है। यस, आपके काम तो बाद में रुकेंगे ना, पहले तो आपकी सेहत ख़राब है। बिल्कुल सही। आप शादी का सोचते ही नहीं है कि आपको पता है बीमार रहते हो और स्पेशली मैं आपको बता दूं, जो जिनके ऊपर बंदिश लगी होती है, जिस लड़के पे या लड़की पे शादी की, उसका शादी कराने को दिल नहीं करता। अच्छा। और ये जो लोग सुन रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा, और स्पेशली जिनके ऊपर असरात हैं, और जब भी कोई उनके घर में शादी की बात होगी उनकी तरफ से एक इनकार आएगा। अच्छा। और दूसरा ये कि वो कभी भी शादी की घर में बहुत ठीक ठाक झगड़ा होता है इस बात, यानी ये इनकार कर देंगे या वो इनकार कर देंगे, रीज़न बन जाएगी, रीज़न कोई ना कोई बनती है कि वो शादी होती नहीं है। अच्छा। उनकी
یا ان کے نیگیٹو رجحان شروع ہو جاتے ہیں, لیکن وہ شادی کی طرف نہیں جاتے. آپ کیسے اس کو ڈائگنوز کرتے ہو؟ جب آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے, آپ اس کو چیک کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر نظر بد ہے, کیونکہ بری نظر کی وجہ سے بھی آپ کی چیزیں رک جاتی ہیں, کسی بری سوچ بھی آپ کے کام روک دیتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر جادو یا جناتی اثرات ہو تو جنات کے اثرات واضح ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو ہی آپ آیت کرسی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ جو جنات ہوتے ہیں, نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں, وہ اس کو برداشت نہیں, نوری جو آپ کلام ہوتے پڑھتے ہیں آپ اس کو برداشت نہیں کرتی ہیں. جناتی اثرات بھی شو ہو جاتے ہیں, بندش کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تعویذات اگر پانی دم کر کے وہ اس کو بولتے ہیں کہ اعوذ باللہ 10 دفعہ پڑھ کے یا 41 ٹائمز پڑھ کے پیے تو اسے پانی نہیں پیا جاتا. جنات جو ہے, جو نیگیٹو انرجیز ہوتے ہیں, شیطانی جنات ہوتے ہیں, اس کے پانی پینے سے پہلے وہ پانی کو دم کر دیتے ہیں, پانی کا ٹیسٹ خراب کر دیتے ہیں. اچھا. پانی میں بال آ جاتے ہیں, پانی میں ناخن آ جاتے ہیں, پانی کی بوتل غائب ہو جاتی ہے, پانی گر جاتا ہے. یہ تو اتنے کامن ایشوز ہیں. مریض کو ہمیں ڈائگنوز کرنے سے پہلے اس کو خود ہی وہاں پہ وہ چیزیں اس کے جسم پہ بوجھ آ جاتا ہے جو پڑھنا شروع کرتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے وہ خود بھی پڑھائی کرتا ہے, لیکن پہلے ان کو خود کیوں فیل نہیں ہوتی یہ چیز, کیونکہ وہ خود سے ڈائگنوز نہیں کر سکتے. بالکل ایسے جی, آپ نے ساری وضاحت کر دی ہے. تو مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ جب ایک بندے کے اوپر بندش ہوئی ہے, اس کی فزیکلی جو کنڈیشن ہے وہ بھی خراب ہوگی, جھگڑے ہوں گے, اس معاملات میں اس کو یہ چیز مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے بندش ہوئی ہے. اگر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پانی میں بال آ جانا یا ناخن آ جانا, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی بھی صاف ہے, کوئی مسئلہ مسائل بھی نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں اثرات پھر بھی موجود ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ اسپیشلی پانی کا جو اثر میں نے آپ کو بتایا, یہ اس مریض کے لیے ہوتا ہے جس کو کچھ نہ کچھ تعویذات کے ذریعے پلایا ہوا ہوتا ہے, جادو پہلے سے پلایا ہوتا ہے, پہلے سے پلایا ہوتا ہے, اور مریض کو خود سے نہیں پتا ہوتا. بے شک وہ خود سے بھی پانی دم کر کے پی رہا ہوتا ہے, لیکن دیکھیں جب تک آپ کسی مولوی کے پاس نہیں جاتے, اب مولوی کی انرجی از ڈفرینٹ. اب وہی وظیفہ اگر وہ خود پڑھ رہا ہے تو وہ خود پڑھا. ایک اسیب زدہ جادو زدہ مریض ہے, اس کی پڑھائی نہیں چلتی, اس کا کلام اس طرح سے نہیں چلتا. اب جو بندہ ابھی اس کے ساتھ ایک پازیٹیو انرجی ہے وہ پڑھے گا تو اس کے کلام میں فرق تو ہوگا نا. بالکل ایسے جی, ظاہری بات ہے جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہی ہمیشہ کام آتا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا, جس پہ ہو چکا ہوتا ہے, جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے اندر کچھ جنات تھے جو ان کی گاڑی ڈرائیو کرتے تھے. ایون گاڑی سپیڈ کبھی تیز ہو رہی ہے, کبھی سلو ہو رہی ہے, اور ان کو یہ بھی نہیں اکثر پتہ چلتا تھا کہ میری گاڑی کہاں جا رہی ہے. مطلب کہ کچھ دیر کے بعد گاڑی جب اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے تو انہیں ایک ہوش آتی تھی, ٹھیک ہے, کہ میں اس جگہ پہ آ چکی ہوں. پھر انہوں نے بتایا کہ گاڑی کے اندر سے پٹرول ختم ہو جاتا تھا. یہ پٹرول والا کیا سین تھا, کیسے یہ کس دن ہوا اور کیسے ہوا, اور آپ نے کیا فیل؟ یہ نا بہت دفعہ ہوتا تھا. اچھا. اور مجھے سم ٹائم یہ لگتا تھا یہ میکینیکل ایشو ہے. یعنی ہوتا کیا تھا, پٹرول بالکل ختم ہو جاتا تھا؟ بالکل, اگر سوئی جو ہے فل ہے تو ایک دم سے وہ گرتی تھی, وہ زیرو پہ آ جاتی تھی ایک دم سے. اور بعض کا ایسا ہو ہوتا سکتا ہے وہ لیکیج وغیرہ ہو, کوئی مسئلہ گاڑی میں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ اگر صرف زیرو پہ آ کے گاڑی سوئی رک جاتی, اچھا ٹھیک ہے, سم ٹائم ایسا ہوتا تھا زیرو پہ. اگر اب میں اب آپ کو حیران کن بات بتانے لگی ہوں, غیر معمولی بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جب زیرو پہ سوئی آ جاتی ہے گاڑی بند ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے بالکل. لیکن زیرو پہ سوئی آنے کے بعد بھی اگر آپ کی گاڑی چل رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا, گاڑی ود آؤٹ پٹرول چل رہی ہے, بغیر پٹرول کے چل رہی ہے, اور آپ سوئی پہ دیکھ رہے ہو, اور سوئی کبھی اوپر جا رہی ہے اور پھر کبھی نیچے آ رہی ہے, گاڑی بند بھی نہیں ہو رہی. اچھا, یعنی کہ سوئی موونگ کر رہی ہے, اپ ڈاؤن ہو رہی ہے, گاڑی کا پٹرول ختم ہو گیا ہے, مطلب میٹر کے. اچھا, آپ نے پھر جب وہ سوئی زیرو پہ آتی تو پٹرول ڈلواتے تھے, واقعی ختم ہوا ہوتا تھا؟ پٹرول فل ہوتا تھا, اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا تھا, مجھے لگتا تھا شاید وہ جو اس کی جو سوئی ہے اس کو ایشو ہے. اچھا, وہ بھی تو آٹو ہو سکتی ہے, فری ہو سکتی ہے. بالکل. میں نے اتنا زیادہ نا پیسہ گاڑیوں پہ لگانا صرف اس لیے کہ صرف اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے, مطلب ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی انرجی کنٹرول کر رہی ہے گاڑی کو تھرو آؤٹ. لیکن جب گاڑی کا آٹو پہ لاک ہو جانا, لیکن یہ اتنی فریکوینٹلی ہونے لگی تھی. پہلے تو نا ایک گیپ تھا تو میں نے اگنور کیا, گاڑی پہ آپ پیسے بھی لگاتے ہو, بار بار لگاتے ہو. لیکن یہ جب بھی اسپیشلی یہ قبرستانوں کے پاس جا کے بند ہوتی تھی, اچھا, جنگلات میں جا کے یہ بند ہوتی تھی, اور اس کے علاوہ جب گاڑی نے جب بھی بند ہونا ہوتا تھا 2-3 دن پہلے مجھے خواب میں کوئی چیزیں وارن کرتی تھی. اور دوسرا یہ کہ میری گاڑی میں ایک دم سے نا آگ لگتی تھی.
गाड़ी के अंदर? गाड़ी के अंदर आग लगती थी, बोनट में आग लगती थी और मुझे नहीं पता होता था, मुझे लोग नोटिस करते थे, इशारा करते थे कि धुआं निकल रहा है। अच्छा। और जब जिसको भी मैंने बोला, जब भी मैंने जो ही फ़ौरन उठाते थे पूरी एक आग बाहर आती थी। अच्छा। और फिर ये आग का एक्सपीरियंस मुझे अपने घर में होने लग गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ। ये लोगों की अवेयरनेस के लिए बात बता रही हूँ कि अगर आपके घर में जिन्नात हों, आपके साथ जिन्नात हों, आपका मोबाइल है, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, मोटर है, सोलर है, कोई भी ऐसी एनर्जीज़ वाली चीज़ें जो होती हैं ये उनको ख़राब करती हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली करती हैं, बगैर वजह की होती हैं। अच्छा, यानी कि ये चीज़ों को उनको ख़राब करने का क्या बेनिफिट होता है? मतलब कि सिर्फ एक नुकसान पहुंचाना भी होता है, दूसरा ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आग लगाती हैं। ये जब मुझे अपनी गाड़ी का तो जो एक्सपीरियंस हुआ सो हुआ, लेकिन ये जब हमारे घर में ना एक जो मोटर वाला एरिया था वो सेपरेट था। अच्छा। और जब भी कभी हम खोलते थे मुझे 2-3 बार ऐसा फील हुआ कि बाकायदा तौर पे एक जो कह लें कि शोला निकलता आता, शोला आग का बाकायदा बाहर आता है। और आपको पता है ये मखलूक बनी हुई है, और क्योंकि ये ना अगर आप लोग इलाज नहीं करवाते ना, ये एक टाइम तक आपको अपना एहसास दिलाते हैं और एक टाइम के बाद ये फिज़िकली अपेरेंटली किसी न किसी शक्ल में आपके सामने आके ज़ाहिर होने लग जाती है। और इससे ज़्यादा पुरानी हो जाए तो फिर ये रोड एक्सीडेंट्स तक आपको लेके जाती है, फिर जानलेवा तक ये जादू जिन्नात आपको लेके जाती है। क्योंकि जिनको इम्पोज किया हुआ था ना आपके लिए, वो आपका नुकसान तो करने आते हैं अगर आप इलाज नहीं प्रॉपर करवा पाते। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा वज़ाइफ, बहुत ज़्यादा लोगों को विजिट्स भी किया, लेकिन कोई भी प्रॉपर जिन्नात में हाथ नहीं डालता। बिल्कुल ऐसे जिन्नात का इलाज लोग नहीं करते। इसकी वजह क्या है, जिन्नात का इलाज क्यों नहीं करते? जो मुझे बहुत बड़े आमिल ने खुद ये बात बताई कि वो मेरे जिन्नात का इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि जो ही मैं उनके घर जाती हूँ उनकी गाड़ियों को आग लग जाती थी, और मैंने खुद देखा है। तो वो कहते थे कि आपके आने से मेरे नुकसान करते हैं आपके जिन्नात, तो मैं उनमें हाथ नहीं डालूँगा। तो मुझे लगता है कि इन्हीं जिन्नात के साथ आपको सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि इनको ख़त्म किया नहीं जा सकता। क्योंकि कोई भी आमिल इलाज के लिए आता है, तो इसलिए कोई आप हमेशा याद रखें कि जो लोग आपके जिन्नात के ऊपर हाथ डालते हैं या इलाज करना चाहते हैं, इट मीन्स कि वो आपको इन चीज़ों से, एनर्जी से रिमूव कराना चाहते हैं, और वो हर बंदा नहीं कर पाता। आपको कैसे डिफरेंस फ़ील होता है कि वो आपका इलाज कर रहे हैं, जब आपका इलाज शुरू होता है तो आपको खुद अपने, सबसे पहले मरीज़ को खुद डिफरेंस फ़ील होता है। ऐसे ही है। उसकी तबीयत ठीक होती है, उसका जिस्म हल्का होता है, क्योंकि जब आपको पढ़ाई कुरान पाक की दी जाती है ना, तो आपका बोझ, आपकी ज़िम्मेदारी वो खुद उठा रहे होते हैं। और आपको अगर कुछ औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का अमल होता है, वो पढ़ते हैं, तो आपको बाकायदा तौर पे, वाज़ेह तौर पे डिफरेंस फ़ील होता है। जो लोग नहीं भी मानते हैं ना, जिनको नहीं भी पता उनके साथ जिन्नात हैं, तो उनको पता चल जाता है कि कोई एनर्जी है जो आपको रोकती है। अगर आपके साथ अनयूजुअल चीज़ें होती हैं तो फ़ौरन से रिएक्शन दिया करें, और मैंने दिया, लेकिन मुझे कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं मिला। बिल्कुल ऐसे, ज़ाहिर बात आजकल के दौर के अंदर काफ़ी सारे फेक लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रॉड कर जाते हैं पैसे लेके, उसके बाद ब्लॉक कर देना। तो जो रियल भी होता है ना, ट्रस्ट भी लोग उस पर भी नहीं करते हैं। यहाँ पे एक और मसला आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान हो, पूरी दुनिया हो, मेरी पूरी ज़िंदगी हो, या किसी से भी कभी मैंने ये बात नहीं सुनी कि किसी जिन के ऊपर पर्चा हुआ हो। अच्छा जी, जिन के ऊपर पर्चा कैसे हुआ जी? एक जिन है जो एक लड़की के साथ फिज़िकली होता रहे, उसको इस्तेमाल करता रहे हम बिस्तरी के लिए। बाकायदा इसकी एफआईआर की गई है, एफआईआर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इस जिनका नाम आदिल है, लड़की ने जब एफआईआर करवाई उसने बताया कि आदिल नाम का एक जिन है जो मुझे इस्तेमाल कर करके उसने मेरी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब ये बाकायदा एक एफआईआर करवाना, उस लड़की का ये बयान रिकॉर्ड करवाना कि ये आदिल नाम का जो जिन है ये मुझे फिज़िकली इस्तेमाल कर रहा है, लिहाजा इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। पुलिस के छापे भी मारे गए हैं, ना जाने अब किसको पकड़ने के लिए, वो उस जिन को या फिर वो उस शख्स को जिसके अंदर वो जिन आता था। मेरे साथ मैडम सहरिश जो मौजूद है, इस सारे जो वाक़या है इसको आप कैसे नोटिस करते हैं कि एक लड़की है वो बयान दे रही है कि आदिल नाम का एक बंदा है जो मेरी बेटी का शोहर था, मेरी बेटी की वजह से घर में आता था, मुझ पे आशिक हो गया।
جیسے مجھ پہ عاشق ہوا ہے اس کے بعد اس نے مجھے فزیکلی استعمال کرنا شروع کر دیا. کافی دفعہ اس نے مجھے استعمال کیا, لیکن میں نے اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے نہیں کسی کو بتایا. اس لیے ہم بھی کسی کا نام نہیں لے رہے سوائے جن کے, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر وہ اس کو استعمال کرتا رہا مرد, تو وہ ہو سکتا ہے کہ نارملی مرد ہو. کیا لگتا ہے کہ وہ عورت جھوٹ بول رہی ہوگی یا واقعی وہ جن ہوگا جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کہہ رہا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ جنات کی بات کر رہے ہیں تو جنات, جو عاشق جنات ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وہ حاضر ہوتے ہیں نا, جب حاضری ہوتی ہے ان کی تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کو کس نے بھیجا ہے تو وہ بتاتے ہیں, جی جی. اور کس مقصد کے لیے بھیجا ہے تو بھی بتاتے ہیں. اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں تو وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہماری سے شادی ہوئی ہے. اچھا. چاہے اس لڑکی کو پتہ ہو یا نہ ہو. اچھا. اب وہ خود سے اس کو پسند کرتے ہیں, بچپن سے اس کے ساتھ ہے اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے ایز اے وائف اس کو, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے ساتھ وہ سارا کچھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر میل ہے اس کے اوپر عاشق ہے تو وہ ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. اچھا. لیکن وہ نظر نہیں آتے. جنات کے بچے بھی پیدا ہوں گے لیکن وہ نظر نہیں پیدا ہوتے ہیں. اگر کوئی مرد ہے تو اگر عورت کے ساتھ ہے تو اس سے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. اور وہ کیا ہوتے ہیں, وہ جو جناتی بچے ہوتے ہیں, اب وہ فیمیل ہے نا, اس کو یہ سمٹمز پتہ ہوں گی. اگر وہ اس لیول پہ ان کے ریلیشن شپ ہیں تو اس کو یہ سمٹم کیسے فیل ہوتی ہے. اس کو بعض اوقات کسی بچے کی آواز آئے گی, بعض اوقات اس کو وہ خواب میں نظر آئے گی, کیونکہ ریلیشن شپ ہے اس کا فزیکلی نہیں ہے, ظاہری طور پہ وہ ایک مخلوق جو ہے وہ بھی نہیں ہے, پھر اس کے بچے کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن وہ اس کے ساتھ تو ہے نا, اس کو تو وہ فیل ہو رہا ہے. لیکن وہ جو میل ہے یا فیمیل ہے اس کو وہ خواب میں بھی نظر آتے ہیں بچے, اور اس کو جو ہے آوازیں بھی فیل ہوتی ہے, اور وہ ایک نارمل لائف نہیں گزار رہی ہوتی. اگر اس کو شادی کا بولا جاتا ہے تو وہ شادی کی طرف نہیں جاتی, کیونکہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ ایک اثرات اس کے اوپر آتے ہیں. تو ظاہر نہ وہ کسی سے شیئر کر سکتی ہے, نہ وہ کسی کو بتا سکتی ہے. لیکن یہ بہت کامن ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ جب فیمیل ہمارے پاس آتی ہیں تو ہمیں ان کی جو نیگیٹیو انرجیز کے لیول ہوتے ہیں ان کے ساتھ چاہے وہ ہم سے شیئر کرے یا نہ کرے, بینگ فیمیل بھی اگر اس سے بھی وہ شیئر نہیں کرے نا, لیکن ہمارے پاس اس کی وہ نیگیٹیو انرجیز کے لیول آ جاتے ہیں کہ وہ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ جنات ہیں اور وہ جو اپوزٹ جینڈر ہے ڈیفینیٹلی ان کی خواہشات ایسی ہوتی ہیں, وہ اس پرپز کے لیے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان سے جان چھڑانا بہت ضروری ہوتا ہے. اب یہ جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر وہ یہ کہیں کہ اس نے اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی, تو کیا مجھے بتائیں کیا وہ جو کورٹ ہے اس کا, کیا وہ عاملین کا کورٹ ہے؟ انسان کا اگر کوئی ایسی کچہری یا کورٹ انسانوں کا ہے تو کیا وہ جنات کا سلوشن یا جنات کو سزائیں دے سکتے ہیں؟ ہاں, عاملین کی اگر کورٹ ہے تو وہ تو اس کو پکڑ بھی لیں گے, اس کو جھگڑ بھی لیں گے, اس کو پنش بھی کریں گے, اس کو جلا بھی دیں گے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنات جو ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی اپنی عدالتیں ہوتی ہوں گی, یا عاملیات کی جیسا آپ نے عاملوں کی کوئی عدالت, جن کا تو کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا نا, اس کو تو سزا نہیں مل سکتی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر وہ عادل نام کا بندہ ہے, اس کے اندر وہ حاضر ہوتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں, تو اب اس میں کون گناہ گار ہے, کون؟ میں یہاں پہ مینشن نہیں کروں گی ایک چیز, لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں. اس چیز کے لیے کوشش ضرور کی گئی ہے پاکستان میں کہ ایک ایسی کورٹ بنائی جائے, جو لوگ جادو جنات کرتے ہیں ان کی ایف آئی آر کٹی جائے, ان کے اوپر پرچے کٹوائے جائیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کتنے عاملین ایسے ہیں, کیا وہ کبھی چاہیں گے؟ کیونکہ جب آپ اس انرجی کو پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں نا جنات کو, تو وہ اس عامل کا بیسیکلی سزا اس چیز کو نہیں دینی ہوتی, اس نیگیٹیو انرجی جنات کو نہیں دینی جس نے اس کو قید کر کے اس کام کے لیے لگایا ہے. پکڑا وہ جائے گا, ہوگا وہ انسان. بالکل صحیح. اب ایک عامل ہے جو اس کو ڈائگنوز کر رہا ہے, اس جنات سے پوچھ کے, وہ پیچھے تو نوٹیٹ کرے گا نا, جو بتائے گا وہ ہوگا کوئی عامل وہ بھی, تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایسی کوئی کورٹ بنے جہاں پہ جنات آ کے ان کے نام بتا کے جائیں اور پھر ان کو پکڑا جائے. کیونکہ وہ تو پھر دیکھیں نا, ان کو تو پھر ایک فزیکل پنشمنٹ ملے گی, جنات کو تو جلا دیا جائے گا لیکن ان کو تو فزیکل پنشمنٹ ملے گی. کیا وہ کبھی چاہیں گے کہ وہ ایکسپوز ہوں اور ان کے لیے کوئی کورٹ چلے؟ اب وہ جو وکٹم ہے وہ لڑکی, وہ تو رپورٹ کرے گی جنات کو, وہ اس عامل کو بالکل رپورٹ نہیں کر پائے گی. لیکن اس نے کوشش اگر کی تو شاید وہ جس نے اس کی طرف بھیجا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو بات آپ کر رہے ہیں نا, بیسیکلی اس نے
जिन्नात हाज़िरी में अगर उसने उसको अपना नाम बता दिया है, ठीक है, और उसने एक रिपोर्ट कर दी हुई है, बेसिकली उसने मीडिया पे आके जिन्नात को एक्सपोज नहीं किया, वो जो उसके ऊपर भेज रहे हैं ना उसे इंटरेक्ट उसको वार्निंग दी है। बिल्कुल। और ये बहुत बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। मेरा ये क्वेश्चन जो है इन्होंने क्लियर कर दिया। मैं इस चीज़ से परेशान था कि एफआईआर तो करवा दी गई है आदिल नामी जो है जिन्न है उसके ऊपर, लेकिन बेसिकली वो आदिल नाम किसका है? आदिल उस बंदे का नाम है जिसके अंदर वो जिन्नात आते थे। अब मैं भी इसी चीज़ से परेशान था। अगर उस मर्द को कोर्ट में पेश किया जाता है, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जब पता चलेगा कि ये मेंटली डिस्टर्ब था, इसके अंदर जिन्नात है, तो जाहिर बात है इन्होंने मेरे उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। मैं ये सोच रहा था कि शायद फिर उसको बरी कर दिया जाएगा जिसका कसूर नहीं है, लेकिन इन्होंने नेक्स्ट सोल्यूशन बता दिया है कि उसकी हाज़िरी करवाई जाए उस जिन की। जब हाज़िरी होगी, इन्होंने बताया कि जिन्नात नाम भी बताते हैं और ये भी बताते हैं हमें किसने भेजा है, जिसने भेजा है, जिसने दाखिल किया, फिर उस आमिल का भी वो बता देंगे। असल सज़ा उस आमिल की बनती है। अगर तो देखें वो बंदे के अंदर है, उसकी सज़ा हमारे अदारे जो बनते हैं वो देंगे, लेकिन जिसने भेजा है सज़ा असल उसकी बनती है। आपको एक और बात इसमें मेंशन मैं कर दूं, बाज़ बात जो है आमलीन हजरात है जिन्नात की ज़बान बंदी कर देते हैं, वो बताते नहीं है। अच्छा जी, ये अब डिपेंड करता है सामने बैठे आमिल पे कि वो उससे उसकी ज़बान बंदी का भी तोड़ करे और वो उससे उगलवा ले और वो पूछ ले। वो नहीं बताते क्योंकि उनको पता होता है, अगर तो वो फिर बताते हैं जिन्नात, ये जिन्नात की साइकोलॉजी है, वो खुद बताते हैं कि अगर मरना तो हमने है ही, वो जिन्नात खुद कहता है मरना तो हमने है ही, अगर आप नहीं जलाएंगे तो आप हमें वापस भेज देंगे तो वो तो हमें जला देगा क्योंकि मैंने उसका नाम बता दिया। हाँ, ये भी बात आपने बड़ी अहम की है कि जाहिर बात है जिन्नात, अच्छा जैसे आपने बताया कि जिन्नात की ज़ुबान बंदी कर दी जाती है, ये जिन्नात से हम कौन कौन से फ़ायदे ले सकते हैं? वैसे अवेयरनेस के लिए ये बात कर रहा हूँ, ये ना समझिएगा कि पता नहीं मैं जिन्नात कैद करके बैठा हुआ हूँ। हम मतलब कि अपने लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जैसा कि अक्सर लोग कह देते हैं जी जिन्नात, छोटे होते हुए हम अक्सर ये बातें भी सुना करते थे जी, वो चिराग रगड़ा तो वो जिन्न आया, उसने बोला जी क्या चाहिए, उसने कहा जी पैसा ला दो, गाड़ी ला दो। तो जिन्नात मतलब कि हमें ये वाले फ़ायदे भी देते हैं कि ये सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं। मतलब कि अगर कोई जिन्न है उससे कौन सा ऐसा अमल लोग करवा सकते हैं जिनके पास कैद है? क्या वो फिजिकली किसी चीज़ को मूव करना, किसी की मोटरसाइकिल को आग लगाना, किसी की गाड़ी ला के उसको देना, पैसे बैंक से चोरी करके ला के देना, क्या ये चीज़ें हैं कि ये सिर्फ बातें हैं? नहीं, जिन्नात जो है बहुत ज़्यादा पैसे चोरी करके ला के नहीं दे सकते, पहली बात तो ये है। दूसरा, जिन्नात को कैद नहीं करना चाहिए, कैद नहीं करना चाहिए? कैद नहीं करना चाहिए क्योंकि इस मखलूक को कैद करते हैं नेगेटिव एनर्जीज वाले लोग, काले जादू वाले लोग, अपने फ़ायदे के और लिए, अपने फ़ायदे के लिए उसको करते हैं। और उनसे ज़बरदस्ती वो जो है वो अगर वो नहीं भी करना चाहते, क्योंकि बाज़ औक़ात मुस्लिम जिन्नात होते हैं जब वो हाज़िर होते हैं तो बोलते हैं तो वो उनको बता दिया जाता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनको पता है कि अगर वो इसका जिस्म नहीं छोड़ेंगे, अगर हाँ उसको नहीं जलाया जाता तो उसको वो जला देंगे और उसको इम्पोज किया हुआ, उसको एक बाज़ औक़ात उसको कहा जाता है कि जब आपको कहा है उसको जिस्म छोड़ दो तो वो कहता है कि मुझे ड्यूटी दी गई है, मैं छोड़ना भी चाहूँ तो मैं छोड़ नहीं पाती। इट मीन्स कि वो इतने इम्पोज हुए होते हैं क्योंकि वो कैद हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसा होता है कि फिर आप बाज़ औक़ात ऐसा होता है, क्यों वो करते हैं ऐसा, क्यों उसको नहीं छोड़ रहे? तो क्योंकि वो जो आमिल हजरात होते हैं जो उनसे गलत काम करवाते हैं, वो उन्होंने, अब देखें जैसे हम इंसान है ना, हमें अपनी फैमिली अजीज़ होती है, उसने उसकी फैमिली भी कैद की हुई होती है। अच्छा। अगर उसका काम नहीं करते तो जैसे कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं ना यरगमाल बना देते हैं। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये आपकी माशाल्लाह बातें बहुत अच्छी होती है। आप यकीन जानिए कि पहले एपिसोड में भी मेरा दिल नहीं किया था कि मैं इस एपिसोड को कंप्लीट करूं। उसकी रीज़न ये है कि मैंने कभी भी जो है ना इस कंटेंट के ऊपर कोई भी एपिसोड रिलीज़ नहीं किया है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। पहले एक प्रोग्राम किया था, लेकिन रीज़न क्या है तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं जो हमें आंसर लेने के लिए बेताब होते हैं। तो मैडम सहरिश जो है ये जिन्नात की माहिर इसलिए है क्योंकि इनके अंदर जिन्नात दाखिल रहे हैं, इनके साथ बहुत सारे हादसात जो होते रहे हैं बचपन से, इसलिए इनको इस टॉपिक पे बहुत सारा नॉलेज है। और बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, वो जिन्नात के मामलात में इंटरफेयर नहीं करते। जो आमिल होते हैं वो डर जाते हैं कि हमारा कोई नुकसान ना हो। देखें, मैंने भी बहुत सारे आमिलों को पकड़ा है, हमेशा जब भी किसी को पकड़ा ऐसा ही एक्सपोज किया कि वो ब्लैक मैजिक कर रहा होता है। लेकिन जब मुझे भी कभी पता चले कि ये जो जिन्नात है इसके पास, तो शायद मैं भी डर जाऊं कि मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। तो एक
बंदा मैंने पकड़ा था हामिल, उसने अपने आगे बोतलें रखी हुई थी, उसके अंदर उसने बोला था मैंने जिन्नात कैद किए हुए हैं। आखिरी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये आपको स्क्रीनशॉट दिखाया अपनी वीडियो का, ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें एक आमिल ने बोला मैंने जिन्नात को कैद किया हुआ है। मैडम आप बताइए कि जैसा कि अक्सर हम सुनते हैं कि इस बोतल के अंदर जिन्नात को कैद कर दिया, क्या ये जो जिन्नात होते हैं ये फिज़िकली होते हैं, इनकी कोई कद हाइट वेट ये चीज़ें होती हैं, या ये एक रूह होती है, धुआं होता है, इसको छोटी से छोटी बोतल डब्बी में भी हम बंद कर सकते हैं, या क्या ये किस टाइप होते हैं? मतलब कि अब बात की जाए अगर लोगों की नज़र में कि ये बोतल है, इस बोतल के अंदर जिन्नात है, वो कहेंगे लो जी छोटी सी बोतल के अंदर इतना बड़ा जिन कैसे आ गया, लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं है कि जिन किस टाइप होते हैं। नहीं, जिन्नात को आप इनको तो कोई एक सुराख भी चाहिए होता है। अच्छा। ये तो उसमें भी चले जाएंगे। इनके कद काट की आप बात करें ना तो इनका कद काट को आप पूरा नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा, यानी कि ये छोटी से इनका छोटी चीज़ साइज़, यस, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है और ये अपनी ओरिजिनल हैयत में कभी भी किसी के सामने नहीं आते क्योंकि वो आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा। ये हमेशा अगर किसी आमिल के सामने भी आते हैं तो ये किसी ना किसी जानवर की शक्ल में आते हैं। ये बिल्कुल भी अपनी असली हालत में नहीं आ सकते। अगर मैं कहूँ कि उनके कद काट का अंदाज़ा आपने लगाना है कि एक पैर उनका यहाँ है और एक पैर कराची में है, तो आप कैसे उनको कैसे कह सकते हैं कि इनका साइज़ क्या है? अच्छा। पूरे आ जाए तो एक सुराख में आ जाए। अच्छा। हाँ, ये नहीं आप कह सकते क्योंकि ये अल्लाह ताला ने मखलूक ऐसी बनाई हुई है जो अल्लाह ताला का एक राज ही है। आग से बनती है ये मखलूक, आग की बनी हुई मखलूक अच्छा, है ये। मुस्लिम जिन्नात भी आग से बनते हैं? जिन्नात बने ही आग से। अब बात यह है कि अब मज़ाहब है उनके बिल्कुल इंसानों की तरह रहते हैं, उनकी शादियां भी होते हैं, उनके मज़हब भी है, उसके पैटर्न वही हैं जो हम इंसान फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल उनका लाइफस्टाइल भी ऐसा ही है। वो हमसे ज़्यादा तादाद हाँ में जी, सुना है कि 3 गुना ज़्यादा है। बिल्कुल, और हमसे पहले पैदा हुए हैं वो। अच्छा। तो उनकी तादाद तो ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह ताला ने ना एक कानून लगाया हुआ है इंसानों के लिए और जिन्नात के लिए भी। अब कोई आमिल हजरात जो है उस एनर्जी को अपने नेगेटिव पर्पस के लिए यूज़ करता है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो उसको किस तरह से कैद करते हैं। देखें, अब फ़र्ज़ करें किसी मरीज़ के साथ जिन्नात है जी। अब वो उसके जिन्नात को, उसकी एनर्जी को ले लेते हैं, ऐसे उस एनर्जी को वो इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल अब ऐसे। जिन्नात उन्होंने किसी के लिए और उनको फिर उन्होंने क्या किया, कैद किया और उसको फिर नेगेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ रूहानी नॉलेज। रूहानी नॉलेज ऐसा नहीं करता। नूरी मखलूक भी होती है, जैसे आपने कहा मुस्लिम जिन्नात भी होते हैं। इस तरह हमारी कुरान पाक की पढ़ाइयाँ हैं, सूरतें हैं, उनके पीछे अल्लाह ताला ने जो एक नूरी मखलूक रखी हुई है वो बीट करती है, उनकी लड़ाई बनती है काली चीज़ों के साथ, इस काले जादू के साथ, इस शैतानी चीज़ों के साथ, क्योंकि जब हम आयत कुर्सी पढ़ना शुरू करते हैं वो उसको बर्दाश्त ही नहीं करते। बिल्कुल ऐसे है। आपने माशाल्लाह मेरी जितने क्वेश्चन थे ना उसको बड़ी वजाहत के साथ क्लियर किया है। आज का जो हमारा ये टॉपिक था, जैसा कि आदिल नामी जिन ने जो लड़की के साथ जो भी उनके मामलात थे, जो एफआईआर के मुताबिक जो है उसे हम बिस्तरी करता रहा, उसके साथ फिज़िकली होता रहा। और मैडम जैसा कि आपने ये भी बताया कि ये जो है बच्चे भी इनके पैदा होते हैं, ये जिन्नात की तरफ से तो निकाह हो जाता है। आपको क्या लगता है ये निकाह जायज़ है, बच्चे जायज़ है, नहीं जायज़ है, ये इसको आप क्या नाम देंगे? देखिए, ये फिर उनकी जिन्नात की अपनी दुनिया में औलाद होती है। औरत को पता होता है कि ये मेरे को बच्चे हैं? उसको नहीं पता होता। उसको नहीं पता होता। उसको नहीं पता होता। और जब वो चीज़ें बिल्कुल, क्योंकि वो एक नॉर्मल एक चीज़ हुई नहीं होती। अब जैसे कहना है कि वो आशिक जिन्नात होते हैं, बाज़ औक़ात ख़वातीन को पता ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उनके साथ रिलेशनशिप में होते हैं, तो आप इसको कैसे डायग्नोज करेंगी? वो फीमेल कभी नहीं कर पाती, लेकिन जब वो मौलिज के पास जाती है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसे मरीज़ भी आए हैं कि जिनके पेरेंट्स को पता होता था कि इनके बच्चियों के साथ या बेटे के साथ क्या मामला है, लेकिन उनको नहीं पता होता था। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि ये असरात ऐसे होते हैं जिसको हर बंदा जो है उस तरह से, क्योंकि आप बाज़ औक़ात अगर अडल्ट एज में हैं तो आप समझते हैं इसे नॉर्मल एक्टिविटी, ठीक है, लेकिन मे बी ये वो एक बद असरात की वजह से आपके जिस्म पे असरात है, तो आप उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? शायद मरीज़ नहीं कर पा रहा, लेकिन मौलिज को पता चल जाता है। बिल्कुल ऐसे। जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। जितने भी मेरी ऑडियंस, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखते हैं। ये नंबर भी स्क्रीन पे आपको दिया जा रहा। आज की जो वीडियो थी ये ख़ुसूसन जो है जिन्नात के बारे में थी, उनकी तमाम तर मालूमात जिन्नात की, जो कि एक वीडियो के अंदर बयान कर दी गई है। वैसे तो ये मखलूक बहुत बड़ी है, इस टॉपिक पे बात जितनी मर्ज़ी करती रहे, मुझे लगता है टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये बातें ख़त्म नहीं होगी। खैर, मैं आपसे किस्सा मुख्तसर इजाज़त चाहूँगा इस यकीन के साथ कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा।
گا میڈم سحرش، جو کہ نمبر اسکرین پہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ کی نظر میں کوئی اس طرح کے معاملات جو پریشانی یا آپ کے دل و دماغ میں کچھ کوسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں نہ تو علاج کرتا ہوں، نہ ہم پیسے لیتے ہیں، نہ اس طرح کا میرا کوئی کنٹینٹ ہے، لیکن آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو آڈینس ہیں ان کی پریشانیاں کس طرح کی ہے. خیر، اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.